मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु हमारी फिर एक बार माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ नया प्रसंग वही है, फिर भी उसको हम फिर से समझेंगे, क्योंकि बार बार सुनने से ही वही बात हमारे हृदय में बैठ जाता है और हम उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराते। हमें कभी भी किसी भी वक्त भी क्रोध आ सकता है, इसीलिए हमें क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। क्रोध क्यों होता है? अगर कोई हमें कुछ अपशब्द कहता है तभी हमें क्रोध होता है। जो दूसरों को दुख देकर हंसते हैं, होनी या फिर वक्त या फिर समय, हम जो भी कह सकते हैं, वह उसको दुख देकर 100 बार रुलाता है। इसीलिए हमें किसी को भी दुख देने से पहले यह बात सोच लेना चाहिए, अगर वह दुख, वह तकलीफ अगर हमें मिले तो हमें कैसा लगेगा। इसीलिए कभी भी किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए अपने कड़वे वचन से। फिर भी अगर हमें कोई कड़वा वाक्य कह रहा है तो हमें उसी वक्त संयम से काम लेना चाहिए। उसी वक्त हमें भगवान के मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। जो भी मंत्र आपको याद आ रहा है उसी मंत्र का आप उच्चारण कीजिए। आप राम राम भी कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी कह सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह सकते हैं, या फिर नारायण भी कह सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कह सकते हैं। जो भी मंत्र आपको याद आए आप वही मंत्र का उच्चारण कीजिए, तब आपके अंदर संयमता आ जाएगा। तो आज हम क्रोध के विषय में बात करेंगे। एक नई नवेली दुल्हन एक गांव में वधू बनकर आई थी। तो वो एक दिन एक तालाब को नहाने के लिए गई। वो तालाब बहुत स्वच्छ था, वो एक बूढ़ी औरत का था। तो वो बूढ़ी औरत किसी को भी अपने तालाब में नहाने की अनुमति नहीं देती थी। तो वो वधू जब आकर नहाने लगी, जब वो शब्द वो बूढ़ी औरत को सुनाई दिया, वो बुजुर्ग महिला को, तो वो आकर बहुत गालियाँ दी वो वधू को, बहुत आड़ा टेढ़ा, बहुत गंदे गंदे शब्द लगाकर गालियाँ दी। जब हमारे मन में क्रोध का मतलब जन्म होता है या फिर हम क्रोध करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हम दूसरों को जो कह रहे हैं वो कैसा तीखा और कड़ा शब्द है, वो कैसा कड़वा शब्द है। तब हमें यह सोचना चाहिए कि वो शब्द अगर कोई हमें बोले तो हमें कैसा लगेगा। तो उसी को सोचकर ही हमें किसी को गाली देना चाहिए। तो वो वधू कुछ भी नहीं कही और ठिठोली में वो बूढ़ी औरत के मुंह में पानी छाट देती थी। तो क्या हुआ, तो वो और ज़ोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाकर उसका गला मतलब सूख गया और वो मतलब एक पाषाण के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर गिर गई और मूर्छित हो गई। तब वो वधू पानी से निकलकर उसके मुंह में पानी सींचा तो वो बूढ़ी औरत सचेत होकर फिर जब कुछ कहने जा ही रही थी तो वो वधू जो नई नवेली दुल्हन बनकर उसी गांव में आई थी, तो वो बोली कि आप मुझे इतने गालियां दी, फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, तो नुकसान आपका ही हुआ, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। आपका ही सर में चोट आया और आपको ही बहुत तकलीफ़ सहना पड़ा। इसीलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा उसी वधू ने उसी बूढ़ी औरत को उस दिन दी थी। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, हमें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कभी भी किसी भी वक्त भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को हमारे अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। तो फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कुछ बदलाव, कुछ सुधार आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आपको कैसा वीडियो चाहिए वो भी लिखना ना भूलिएगा माय डियर फ्रेंड्स।
तो फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री किशन कन्हैया।